सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और अभी हमारे सामने है टोयोटा की न्यूली लॉन्च एक 5 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार जिसका नाम है टोयोटा अर्बन क्रूजर। ये एक 5 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है जिसके अंदर हमें काफ़ी मिनिमम फीचर्स दिए गए हैं। जी हाँ, एक इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होने के बावजूद भी काफ़ी मिनिमम फीचर हैं और उसका रीज़न ये है कि गाड़ी की जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पर टोयोटा ने रखी है। और जो बैटरी पैक है उसके हमें दो डिफरेंट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों में ही ये गाड़ी हमें अवेलेबल होने वाली है। और फीचर्स काफ़ी ज़्यादा कम है, सिर्फ बड़ा बैटरी पैक और शानदार रेंज ये गाड़ी हमें देने वाली है, जो कि हम इंडियंस को एक इलेक्ट्रिक एसयूवी से चाहिए होता है। तो प्राइस कम है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही हो जाती है। बड़ी रेंज हमें मिल रही है, नया लुक यहाँ पर है, नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर टोयोटा ने यूज़ किया है इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने के लिए। कोई भी ये ब्रेजा या फिर ग्रैंड विटारा का इलेक्ट्रिक अवतार नहीं है। हाल ही में मारुति की लॉन्च हुई मारुति ई विटारा, जिसे ऑफिशियली ग्लोबल मार्केट में मारुति ने लॉन्च किया है, उसी का ये एक इलेक्ट्रिक अवतार है, जहाँ पर इसके लुक्स और काफ़ी चीज़ों में डिफरेंस पैदा करके उसके बाद में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है, जिसकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपको भी चाहिए एक इलेक्ट्रिक एसयूवी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिले, जो कि शानदार रेंज प्रोवाइड करे, तो आज की वीडियो आप ही सभी लोगों के लिए होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से, जहां पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ दिए गए हैं आपको इसके बॉक्सी से शेप में स्लीक से डिज़ाइन में एलईडी बाई फंक्शनल डीआरएल और इंडिकेटर का सेटअप। नीचे की तरफ अगेन स्लीक से डिज़ाइन में दिए गए हैं इसके एलईडी हेडलैम्प्स और सेंटर में बोनट के मिल जाता है टोयोटा का बड़ा सा लोगो, जिसके नीचे आपको मिलता है इसका फ्रंट व्यू कैमरा। कोई भी अपर ग्रिल का पार्ट ऐसा नहीं है, जैसे कि नीचे की तरफ आप देखेंगे बड़े से साइज़ का बम्पर या फिर आप इसे कह सकते हैं लोअर ग्रिल का पार्ट, जो कि बड़ी बड़ी ब्लैक फिनिश में यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं है। बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव सी है। और एक और इंप्रेसिव चीज़ आपको इसके बारे में बताता हूँ, गाड़ी की लेंथ जो है वो रहने वाली है 4.27 मीटर की गाड़ी की लेंथ है, जो कि क्रेटा राइवल इस गाड़ी को बना देती है। लेकिन अगर बात करते हैं हम गाड़ी के व्हील बेस के बारे में, तो वो कहीं ज़्यादा दिया गया है आपको क्रेटा के कंपैरिजन में, कि जो कि आप कह सकते हैं एक्सयूवी 700 वाला यहाँ पर व्हील बेस गाड़ी के अंदर ऑफर किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जो स्पेस है और जो कंफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है हमें क्रेटा सेल्टोस जैसी गाड़ियों के मुकाबले में। यहाँ पर आप इसकी साइड प्रोफाइल में क्लाइडिंग का पार्ट देखेंगे तो बहुत ही बड़ा बड़ा दिया गया है, जिस तरीके से हमें एक ऑफ रोडिंग एसयूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और ब्लैक फिनिश में पूरी तरीके से ये रहने वाला है। बात करें एलॉय व्हील्स के बारे में, तो 19 इंचेस के एलॉय व्हील आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और बात करें साइड मिरर्स के बारे में, तो यहीं पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलेगी। 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिरर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश में रहते हैं। जिस तरीके से ऊपर का पार्ट यहाँ पर रूफ का पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश में दिया गया है, ड्यूल टोन जिस तरीके से हमें मिलता है। और रूफ पर आपको एक छोटे से साइज़ की डिसेंट सी सनरूफ भी देखने के लिए मिलेगी। और पीछे की तरफ शार्प एंटीना आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट रो का डोर नॉर्मल है, लेकिन सेकंड रो के डोर को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जिस तरीके से हमें स्विफ्ट वगैरह में देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें चार्जिंग सॉकेट की, वो आपको फेंडर पर देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ 6 से 7 घंटे में 0 से 100% आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं नॉर्मल चार्जर के साथ में। बात करें गाड़ी की रियर प्रोफाइल के बारे में, जो कि ये कुछ रहने वाली है। कनेक्टिंग वाले टेल लैंप्स नहीं है, लेकिन बीच में ग्लास एरिया यहाँ पर ज़रूर दिया गया है। लेकिन काफ़ी प्यारे से यहाँ पर एलईडी टेल लैंप्स इस गाड़ी के लगते हैं। ऊपर की तरफ रूफ में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, जहाँ पर हाई माउंट स्पॉट लैंप है, वाइपर है, नीचे की तरफ ग्लास पर और डिफोगर की प्लेसमेंट मिल जाती है। सेंटर में टोयोटा का लोगो, रियर में पार्किंग सेंसर्स और इसके अलावा कैमरे की प्लेसमेंट आपको ज़रूर मिलेगी। रियर बम्पर जिस तरीके से फ्रंट में हमें काफ़ी बड़े साइज़ का दिया गया था इसका बम्पर, तो वो चीज़ अगेन रियर में भी होती है। ब्लैक फिनिश में बड़े साइज़ का बम्पर है, जहाँ पर आपको 3 रिफ्लेक्टर मिलेंगे, 2 साइड में और एक नीचे की तरफ यहाँ पर प्लेस किया गया है। बढ़ें गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, उससे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के वेरिएंट्स और इसके बैटरी पैक के ऑप्शंस के बारे में। तो आपको बता दूं, गाड़ी के अंदर हमें ओवरऑल 2 बैटरी पैक के ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले है 49 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जिसके साथ में ये गाड़ी आपको सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर ये गाड़ी प्रोड्यूस करेगी अराउंड 144 हॉर्स पावर और 190 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क। इस बैटरी पैक के साथ में आपको ये गाड़ी ईजिली रेंज प्रोवाइड करके दे देगी अराउंड 450 से 500 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में। एआरआई क्लेम रेंज की अभी मैं बात कर रहा हूँ। अगर ओनर क्लेम की रेंज की बात करते हैं तो अराउंड आपको 400 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज देने वाली है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड बैटरी पैक के ऑप्शन के बारे में, जो कि है 61 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जिसके साथ में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। बात करें फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में, तो आपको ये गाड़ी रेंज प्रोवाइड करेगी अराउंड 550 से 600 किलोमीटर्स के सिंगल चार्ज में। और बात करें पावर की, तो यहाँ पर रहने वाली है 179 हॉर्स पावर और 190 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क। यहीं पर अगर हम बात करते हैं ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम में, तो यहाँ पर आपको 2 मोटर की प्लेसमेंट मिलेगी, एक फ्रंट व्हील में और एक रियर व्हील में।
जहाँ पर पावर तो ज़रूर बढ़कर हो जाती है 185 हॉर्स पावर और टॉर्क बढ़कर हो जाता है 300 न्यूटन मीटर का, लेकिन रेंज जो है वो आपको इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के मुकाबले थोड़ी-सी कम देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 मोटर आ जाती हैं और यहाँ पर थोड़ी पावर जो है ज़्यादा मिलती है, लेकिन एक पावर की कंज़प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रेंज थोड़ी-सी आपको उससे समझौता करना पड़ेगा। गाड़ी के इंटीरियर को एक बार चेकआउट करेंगे आप और देखते ही आपको एक गाड़ी की ज़रूर ये याद दिलाने वाली है, जो कि है किया सोनेट। जी हाँ, पूरी तरीके से किया सोनेट का इंटीरियर ऐसा लग रहा है टोयोटा ने इस गाड़ी में उठा करके रख दिया है, जिसमें वर्टिकल शेप में आपको इसके एसी वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। सेंटर में हज़ार्ड के लिए स्विच मिल जाता है। बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसके मीटर कंसोल की, तो यहाँ पर 10-10 इंच के कनेक्टिंग वाले यहाँ पर डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम की डिस्प्ले थोड़ी ऊपर की तरफ है और मीटर की डिस्प्ले थोड़ी-सी नीचे की तरफ रखी गई है, जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लुकिंग गाड़ी को प्रोवाइड कर रही है। लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ पर पूरी तरीके से कलरफुल डिजिटल देखने के लिए मिलने वाला है। बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। सराउंडिंग में कुछ आपको मैनुअल कीज़ मिलते हैं, जो कि टच में दिए गए हैं। मैनुअल यहाँ पर उस तरीके से नहीं मिलते हैं। बाकी बात करें सेंट्रल कंसोल के बारे में, तो यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं। इसके अलावा डायल दिया गया है इसमें शिफ्ट करने के लिए, इसे न्यूट्रल, रिवर्स और पार्क मोड में। इसके अलावा यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड जैसे स्विचेस देखने के लिए मिल जाते हैं। पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, जो कि थोड़ी-सी तो लग्ज़री गाड़ी की बढ़ा देता है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश में है, जहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। लेकिन गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आने वाली है, क्योंकि ना ही देखिए गाड़ी के अंदर कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने के लिए मिल रही है, ना ही इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई भी एडास वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं दिया गया है। तो इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बात करें गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पर 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, सेंटर में टोयोटा का लोगो मिलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और सिंपल वाले आपको क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। सीट्स वगैरह भी पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश में रहती हैं, जैसे कि सेकंड रो में आप चेकआउट कर सकते हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट वगैरह कप होल्डर तो मिल जाते हैं। लेकिन कोई भी सीट्स जो है ना, कोई अच्छा ख़ास इंटीरियर इस तरीके से नहीं इस्तेमाल किया गया। जैसे कि डोर हैंडल्स वगैरह को देखेंगे, तो मारुति के वही जैसे आते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पर रख दी है। कोई भी ऐसा नहीं है कि नई गाड़ी लॉन्च करी है, थोड़ा-सा डिज़ाइन में अंदर थोड़ी लुकिंग में चेंज कर दो। वो अंदर इंटीरियर में तो भाई बिल्कुल ही कुछ भी ऐसा नहीं किया है, एक्सटीरियर में तो फिर भी काफ़ी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी सेकंड रो में आपको एसी वेंट्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। बात करें बूट स्पेस की, तो वो क्रेटा के सिमिलर ही अराउंड रहने वाला है। 60-40 स्प्लिट सीट के साथ में मिलता है। फोल्ड करने के बाद थोड़ा-सा स्पेस यहाँ पर बढ़कर ज़रूर हो जाता है। बाकी गाड़ी के इंटीरियर में मुझे कुछ ख़ास ऐसा पसंद नहीं आया है। एक्सटीरियर में तो फिर भी काफ़ी कुछ अच्छा लगा। लुक्स वगैरह थोड़े फ्रेश हैं। टोयोटा की नई डिज़ाइनिंग पर बेस हैं, जो कि टोयोटा कैमरी के हमने अंदर देखे हैं अभी नई वाली में। तो वो वाले लुक्स तो हमें देखने के लिए ज़रूर मिल रहे हैं। बाकी इंटीरियर में ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं है। हालाँकि प्राइस बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पर रखने वाली है। अगर इस गाड़ी की प्राइस टोयोटा रखता है करीब 10 लाख रुपए से शुरू करके और 15 लाख 16 लाख रुपए में टॉप एंड वेरिएंट सेल करता है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में, तो ही ये गाड़ी इंडिया के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। वरना मुझे तो लग रहा है 1 साल के अंदर इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ सकता है टोयोटा को, क्योंकि अभी महिंद्रा की जो 2 नई गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ लॉन्च हुई हैं, वो काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन इस गाड़ी को इंडियन कार मार्केट में देने वाली हैं। उनके अंदर फीचर्स काफ़ी अच्छा मिलता है, रियर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में आती हैं, पावर फिगर्स काफ़ी अच्छे हैं, लुक्स बहुत ही कमाल के वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन टोयोटा की इस गाड़ी के भी लुक काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक प्राइस अगर डिसेंट से रख दिया जाए तो ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म इंडिया के अंदर कर सकती है। लेकिन जो अभी टोयोटा के एक्सपेक्टेड प्राइस इस गाड़ी के रहने वाले हैं, वो अराउंड रहने वाले हैं 15 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में, जो कि मुझे लगता है इंडियन कार मार्केट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैं इस फीचर्स और इस लुक और इस बैटरी पैक के ऑप्शन के साथ में। हालाँकि बड़े साइज़ का बैटरी पैक है, रेंज वगैरह काफ़ी अच्छी गाड़ी प्रोवाइड करके हमें देने वाली है। तो आपको गाड़ी कैसी लगी एक बार कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी मारुति और टोयोटा का ये भाईचारा तो ऐसे ही चलता रहने वाला है। अगर बात करें गाड़ी की लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो 2025 में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है ऑटो एक्सपो में लॉन्च कर दें, वरना गाड़ी को 2025 के सेकंड हाफ में तो इंडियन कार मार्केट में बिल्कुल ही लॉन्च कर दिया जाने वाला है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।